नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का गुरुजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उस दिन जब बात हो रही थी कि यूनिट परीक्षा कैसे निकाला जाता है, तो हमने बताया था कि अब अगली टॉपिक में हम पढ़ेंगे बार के बारे में। किसमें? बार, यानी बार वाले सवाल जो आते हैं, ये आपके एग्जाम में 1-2 नंबर के कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, जरूर आते हैं बार वाले क्वेश्चन। तो आज हम देखते हैं एक छोटी सी वीडियो में बार वाले सारे टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, जैसे इसमें मान लीजिए सवाल कर देगा आपसे कि 0.7 का बार। अब ये है तो इसकी जानते हो, इसका सिंपल फंडा क्या होता है कि जितने अंक पे बार लगा होता है उतने नौ निचले देते हैं। इसमें कितने अंक पर बार लगा? 1 अंक पर लिखा, यानी सीधा साधा आप 7/9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7/9 लिख सकते हैं। लेकिन आप जानो कि 7/9 आया कैसे लिख सकते हैं। तो पहले हम एक इसका बेसिक समझा देते हैं कि कैसे आया, उस पर डायरेक्टली ऐसे किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि 0.7 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 7 है ये अनंत बार जाएगा। मान लीजिए कि 0.7 है तो 0.7 यानी कि 7 यानी इंटू 7 7 7 7 7 ऐसे अनंत बार जाएगा। कितना जाएगा? अनंत बार में जाएगा। तो आप मान लीजिए कि ये अनंत बार जाएगा, यानी इसके इक्वल आप मान लीजिए कि यक्स इसके बराबर है। क्या है? यक्स इसके बराबर है, यानी यक्स बराबर 0.77777 एंड तो जाएगा। जैसे इस बार का मतलब हुआ कि इस 7 का अंत नहीं हुआ है, अनंत बार तक गया है। तो आप मान लीजिए कि इतना बराबर यक्स, इतना बराबर यक्स। अब देखिए, अब जितने अंक के बाद, अब एक चीज और देखिए, जितने देखिए इसमें जो डेसिमल लगा है 1 अंक के बाद लगा है 1 अंक, तो इसमें 1 10 से गुणा कराए, यानी कि 10 इंटू यक्स। इसमें भी 10 से गुणा कराइए, 7 7 7 एंड सो ऑन, यानी इसमें भी आप 10 से गुणा करा दीजिए। ओके, जब 10 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x। इधर हो जाएगा, जब आप इस 10 से कराएंगे तो जब 1 अंक करेंगे यहाँ चला आएगा, यानी 7 पॉइंट, यानी 7.7777 ये तो हुआ। अब देखिए क्या होगा, इधर देखिए, जब इतना होगा तो यानी कि 10x बराबर आप 7 प्लस 0.7777 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अब 10x तो ये है ही प्लस 7। आप बताइए, आप 0.77 एंड सो ऑन क्या माने थे? x माने थे कि नहीं माने थे कि x बराबर होता है? यानी यहाँ पर लिख लीजिए x। अब 10x में से 1x जाएगा बराबर 7, यानी 9x बराबर 7, x बराबर 7/9। आया ये आंसर? ये आपका बेसिक हुआ कि कैसे होता है। जैसे हमने डायरेक्ट लिख दिया कि 0.7 बार, इसको हमने लिख दिया कि जितने अंक पर बार हो उतने 9 नीचे लिख लेंगे, यानी 7/9 हमने लिख लिया। तो आप पूछ सकते हैं कि आखिर ये 9 आया तो कैसे आया? तो आप कुछ ना करिए, इसका मतलब हुआ कि n बार लिखा है, इसको मान लीजिए कि इतना बराबर यक्स, यानी इतना बराबर हमने यक्स मान लिया। तो यक्स में क्या किया, यानी 1 अंक के बाद 10 लगा था, हमने 1 10 से गुणा करा दिया। तो जब गुणा कराएंगे तो दोनों पक्ष में कराएंगे, एक पक्ष में तो करा नहीं सकते हैं। तो जब दोनों पक्ष में कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x। इसमें भी कराए गुणा, तो 1 10 से करा रहे हैं, यानी 1 अंक के बाद यहाँ डेसिमल यहाँ चला आएगा। फिर क्या, तो यानी इतना आया। अब 10x, अब इतना, इसका मतलब ये हुआ जैसे अगर कहीं लगा होता 3.7, इसका मतलब हुआ कि 3 + 0.7, यही तो हुआ। सिंपल सी बात समझो कि अगर कहीं लिखा होता है कि 35.25, इसका मतलब क्या हुआ? 35 + 0.25, यही तो इसका फंडा होता है। तो जब मान लीजिए 7.77 है, यानी 7 प्लस 10.777 10.777 क्या माने थे? x माने थे, और फिर 10x इतना, तो 10x प्लस 7x, यानी 10x में से 1x जाएगा 9x, 7 बराबर 9।
ये आपका हुआ बेसिक कि ऐसे होता है। कोई पूछ ले कैसे होता है तो ऐसे होता है। लेकिन जब सवाल की बात की जाएगी, देखिए अब हम डायरेक्टली सवाल लगाते हैं, क्योंकि हम बेसिक एक बता दिए कि जितने अंक पर होगा उतने। आप मान लीजिए कि अभी एक सपोज कर लीजिए कैसे बता दे रहे हैं कि कैसे क्या करोगे। मान लीजिए कि अगर कोई पूछ ले, आप कोई मतलब पूछे कहाँ से आता है, आप खुद जानो कैसे आता। मान लीजिए भी पूछ ले कि 3, 5, 7 इस पे बार लगा हो, तो आप क्या करेंगे, तो इसको भी डायरेक्टली आप 3, 5, 7, 9 3 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 अंक पर बार लगा है, 3 9 लिख सकते हैं। तो पूछे कैसे होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब हुआ कि 3, 5, 7 3, 5, 7 3, 5, 7 एंड सो ऑन, यही तो मानेंगे। इसको मान लीजिए x। अब इसमें आप देखिए 3 अंक के बाद लगा है, यानी 1000 से गुणा कराएंगे। कितने से गुणा कराएंगे, 1000 इधर से कराएंगे और 1000 इधर से करा देंगे गुणा, 1000 इधर से गुणा करा देंगे। बस पूरा फंडा उस तरह से हल कर लेंगे। तो 1000 से कराएंगे, 10 मिनट हट कर यहाँ आ जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं हम ऐसे कि कैसे क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए आपने सवाल दे दिया 10.23 बार। अब देखिए अब सवाल दे दिया, अब पूछेगा इसका मान बताइए कितना होगा। तो देखिए कुछ करना ही नहीं, कितने अंक पर बार लगा है ये देखना है। पर तो 1 और 2 अंक पर बार लगा है, तो आप सीधा सीधा क्या करिए, इसे इसका डायरेक्टली आप लिख लीजिए 23 बटा कितने अंक पर, 1 और 2, यानी 1 और 2। ये सीधा फंडा आपका ये आंसर हो गया। ओके, अगर सोचो कि इसको यानी कि देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 0.3 बार, यानी कि जो हमारा 23 तो है ये अनंत बार लिखा है, यानी 23 अनंत बार, अंशवान क्या लिखा है, अंशवान। अब पूछे कि इसका मान क्या होगा, तो जितने अंक पर बार लगा होता है उतने 9 आप नीचे लिख लेते हैं। देखिए ये हुआ आपका सीधा फंडा। जैसे 63 बार। अब देखिए हमने एक बता दिया बेसिक से, अब बाकी समझिए आप कितने। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 1 2 कितने 2 अंक पर बार लगा है, यानी 63 बटा कई 9 लिखेंगे 2 9, यानी 1 2 2 9। अब देखिए अब ये सिंपलीफाई हो रहा है, यानी कट रहा है 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब देखिए किसी से कटेगा, फिर कटेगा 3 सत्ते 21, 3 एकम 1, 3 एकम 1, यानी कि 7/11। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, देखते हैं सवाल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 3 2 7 9 बार लगा हो, तो अब देखिए आप कितने अंक पर बार लगा है, 1 2 3, यानी 289 बटे कितने 9 लिख लेंगे, 1 2 3, 3 अंक पे बार लिखा है तो 3 9 लिखेंगे, यानी 9 9 9। यही आपका आंसर होगा। जब कोई संख्या ना कटे किसी से, देखिए चेक कर लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर ले रहे हैं। 3 से 7 2 9, 9 9 18। कट सकता है 3 से काट दो, तो कट सकता है 3 से तो काट दीजिए। इसे कितना था, 279 बटे 9 9। कट रहा है 3 से, 3 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। फिर देखिए कट रहा है 3 से, 3 त्रिका 9, 3 एकम 1, 3 एकम 1, 3 एकम 1। फिर अब बस 31 बटा 111। यही आपका आंसर आ गया। जो कटे, जो सिंपलीफाई हो उसको सिंपलीफाई कर दो, जो ना कटे उसको कोई बात नहीं। फिर करते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए ये तो आपका बेसिक हुआ कि जितने अंक पर बार लगा हो उसको बार हटाते जाइए, हल करते जाइए। अब देखिए क्या होता है। अब आपका मान लीजिए इस तरह से सवाल दे दे, जैसे मान लीजिए 496। अब बताइए, अब देखिए अब मात्र 2 अंक पर बार लगा है। किस पे लगा है, 2 पर बार लगा। अब क्या करोगे, अब देखिए जब मात्र 2 पर बार लगा तो पहले तो आप क्या करिए, पहले आप वही चीज अपनाइए कि 496
और कितने अंक पर बार लगा है, 1 2 2 अंक पर बार लगा, तो 2 9 आप लिख लेंगे। अब जितने अंक पर बार नहीं लगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितने अंक पर बार नहीं लगा है उतने आप 0 बढ़ा सकते हैं। कितने? उतने। तो इसमें कितने अंक पर बार नहीं लगा, 1 अंक पे बार नहीं लगा, 1 0 आप यहाँ बढ़ा सकते हैं। क्या? 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, अब जिस अंक पर बार ना लगा हो उसको यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। देखिए जैसे 4 पर बार नहीं लगा है, यानी मान लीजिए 4, अभी बोल लेते हैं 4 पर बार नहीं लगा है तो 4 यहाँ माइनस कर देंगे, और 2 पर लगा है 2 9 लिख लेंगे, जितने पे नहीं लगा उतने 0 लिख लेंगे, 1 पे नहीं लगा 1 0 लिख लेंगे। अब जैसा फंडा क्या हुआ, 492 बटे 990, यही आपका आंसर हो गया। ओके, जरूर ले रहे हैं। देखिए मान सपोज कर लीजिए आपका लिखा है 4 2 9 6, इसी को मान लीजिए 2 अंक पर बार लगा है। कितने पर लगा है? मात्र 2 अंक पर। अब क्या करेंगे आप? अब आप करेंगे ऐसे लिख लेंगे पहले की तरह, 42 96 बटे कितने 9 2 9, क्योंकि 2 अंक पर बार लगा है, 1 और 2। अब जितने पे नहीं लगा है उतने शून्य लिख सकते हैं, तो कितने पे नहीं लगा, 1 2 2 शून्य लिख सकते हैं। और जिन अंकों पर बार नहीं लगा है उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कर, तो -42। ओके, अब इसको माइनस कर दीजिए, 4 6 में से तो जाएगा 4, 9 से 4 जाएगा 5 और 42, यानी 4254 बटे इतना, यही आपका आंसर है। ओके, तो ऐसे इस तरह से होता है। अब देखते हैं आप नेक्स्ट सवाल में क्या होता है। बढ़े आगे, एक बार आप लोग इसके साथ लेना चाहते तो ले लो। जितने अंक पे बार नहीं लगेगा उतने आप 0 लिख सकते हैं, जिन अंकों पे बार नहीं लगा है उसको आप माइनस कर सकते हैं, माइनस किए जितना आया उतना ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। इस पे जितने टाइप के बनते हैं आज बार पर उतने टाइप के सवाल का डिस्कस कर लिया जाएगा, क्योंकि रोज बार पर लेकर नहीं आना पड़े। देखिए फिर मान लीजिए या एक्स वाई जेड बार लगा है, एक्स वाई जेड। अब क्या करेंगे, कितने पे लगा है, बस वही बात, यानी एक्स वाई जेड 3 अंक पर लगा है बार, 3 9 लिख लेंगे, यानी 1 1 2 3, यानी कि देखिए बार कितने पर अंक पर लगा था, 1 2 3, यानी 3 अंक पर। तो हमने बताया कि जितने अंक पर बार लगा होगा उतने 9 आप नीचे लिख सकते हैं, यानी एक्स वाई जेड कितने अंक पर बार लगा है, 3 अंक पर, तो 3 9 लिख सकते हैं उतने, 1 2 3, यही आपका आंसर हो गया। ओके, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए एक सवाल ऐसे बनता है, मान लीजिए होता है 9। अब देखिए क्या करेंगे इस पे, तो इस तरह के सवाल का क्या करेंगे, देखिए जब कितने अंक बचते हैं इसको पहले क्या करेंगे, 3 प्लस कितने अंक बार लगा है, 2 अंक पर, यानी 98 बटे। पहले इसके आगे सवाल देखते हैं फिर इसको देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए लगा हो कि सवाल में इतना एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड बार इस तरह से आपके अगले पेपर में सवाल आया था कि इसमें एक्स वाई जेड कह रहा है, इसको कौन सिंपलीफाई करेगा। विकल्प में दे रखा था 999, दूसरे में दिया था 900, तीसरे में दिया था 905,
चौथे में दिया था इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे हमने क्या बताया कि जितने अंक पर बार लगा हो उतने नौ लिख लेंगे, यानी एक्स वाई जेड कितने अंक पर बार लगा, 1 2 3, 3 अंक पर बार लगा, 3 9 लिख लेंगे। 3 9 लिख लिए। अब कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कौन करेगा, तो अगर इसमें हम मान लीजिए 900 से गुणा कराएं तो क्या कटेगा, नहीं, सिंप्लीफाई पूरा पूरा कराना है, यानी इसी अंक को यहाँ पर 999 से गुणा करा देंगे इससे। तो क्या हो गया एक्स वाई जेड, ये आपका सिंप्लीफाई होकर आ गया। ओके, तो हुआ। फिर बढ़ते नेक्स्ट सवाल में। देखिए इस पे एक प्रकार का सवाल होता है जो अभी बता रहे थे। मान लीजिए आपका लिखा हो 23 × 47 बार। अब क्या करेंगे इस पे सवाल देख लीजिए। अब ये लिखा हो तो इसको आप क्या करेंगे, हमने भी बताया था कि अगर मान लीजिए 23.5 लिखा तो इसका क्या मतलब होता है कि 23 + 10.55, यही तो मतलब होता है। तो 23.47 बार, यानी कि 23 प्लस और 47 यानी किस पे 2 पर कितने अंक पर बार लगा है, 2 अंक पर, 2 9 लिख लीजिए आप, कितना 2 9, यानी कि 23, इसको चाहो 23 सही, इसको चाहो तो आप 23 सही 47/99 लिख सकते हो, या चाहो तो इसको पूरा इससे गुणा कराओ फिर जोड़ो हल करके लगा दो, लेकिन चाहो तो यही आपका आंसर हो गया। एक सवाल और ले लेते हैं। देखिए फिर समय हो रहा है ज़्यादा, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी न बने तो इसलिए जल्दी दिखा। देखिए एक और ले लीजिए, इससे मान लीजिए 42.556। अब क्या कह रहा है, इससे 3 अंक के बार लगा है। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसे 42 + 556, इस पे कितने अंक बार लगा है, 1 2 3, यानी 3 9, 1 2 3 यानी 3 9, यानी आप लिख सकते हैं 42 सही 556/999, ये आंसर हो गया। एक और देख लीजिए इस पे जो बनता है एक सवाल। देखिए एक सवाल जो आप पे बनता है, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 23 × 47। आप देखिए इस पे कितने पर, मात्र 1 पर बार लगा है, कितने पर, 1 अंक पर। देखिए आप लोग कभी ये ना सोच सकते हैं कि इस पे बार क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, इस पे कभी बार लगेगा ही नहीं, क्योंकि बार लगेगा तो आपको लास्ट वाली संख्या पे ही बार लगेगा, लास्ट वाले अंक पर ही बार लगेगा। तो देखिए बार लगे, इसको आप किस तरह से सकते हैं, 23 + 47 बटा, अब कितने अंक पर बार लगा है, 1 अंक पर बार लगा है तो 1 9 लिखेंगे। कितने अंक पर नहीं लगा है, 1 अंक पर नहीं लगा है तो 1 0 बढ़ा लेंगे। और कितनी संख्या बार नहीं लगा है, कितने माइनस कर देंगे, यहाँ पर 4 आप माइनस कर देंगे, 4 पर नहीं लगा है तो। अब देखिए तो 23 + 47 में आ जाएगा 43/90, ये तो हुआ। अब इसको क्या करेंगे आप, 23 सही 43/90, आपका यही आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आंसर हो गया। अब चाहो तो आप इस तरह सवाल और देख लीजिए। देखिए 3 7 + 8.56 बार प्लस 1 सही 2 3 बार, इसको ऐसा आ जाएगा, ऐसा हल करेंगे। देखिए तो आप क्या करेंगे, यानी कि कितने को बार लगा है, 2 अंक पर 2 9, फिर 8 प्लस में करिए 56, कितने अंक पर बार लगा है, 2 अंक पर 2 9, फिर 1 + 23, कितने अंक पर बार लगा है, 2 अंक पर। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 37/99 + 8 सही 56/99, इतना 56 बटा, फिर 1 सही 23/99। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, हल कर लो, आंसर हो जाएगा आपका। इसमें आपका एलसीएम 999 आ ही जाएगा।
बाकी सब आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये हुआ इस तरह से। अब एक और ले लेते हैं, बस वहीं पर बस आज बार के बारे में जितने सवाल सब डिस्कस हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल आप ले लीजिए 2.6 बार माइनस 1.9 बार। अब देखिए 2.6 बार माइनस 1.9 बार, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2.6 को आप लिख सकते हैं, 6 बार को लिख सकते हैं 2.6666 लिख सकते हैं। 1.9 को आप लिख सकते हैं 1.9999 इसे तो आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। देखिए इस 6 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से कुछ आप लेंगे उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा 7, क्या जाएगा 7। यहाँ कितना बचा 5, एक इसमें लेंगे 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9 6 15 यानी 6, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 6 और यहाँ तो एक आप उधर इसको उधार दे देते, यानी यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा मान लीजिए आपका 1, तो 1 में सही जाएगा यानी 0। आप बताइए, देखिए अब ये 7 यहाँ आया, ये 7 यहाँ नहीं आता क्योंकि अभी इसके आगे बहुत संख्या लेते तो यहाँ भी फिर 6 जाता, फिर 6 जाता, फिर 6 जाता, लेकिन यहाँ पर हमने संख्या का अंत मतलब लिख दिया था लास्ट, तो इसलिए यहाँ 7 आ गया। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि यानी 6 रिपीट हो रहा है बार बार, यानी कि 0.6 बार, यानी ये 7 कहीं अनंत में जाकर 7 होगा। अभी तो हम संख्या मान लीजिए 4 लिख लिए, 6 6 6 108, फिर 9 9 9 108, तो 4 तक लिख लिया हमने, तो 4 आ गए, यहाँ पर 7 आ गए, लेकिन ये 7 कहीं लास्ट में जाकर आता, तो मान लीजिए यहाँ पर यानी 6 का रिपीट हो रहा है बार बार, यानी 6 बार, यही आपका क्या आंसर होगा। तो आज यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बार पर जितने सवाल थे सब हमने बता दिया, इतने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं बार बार। आप लोग हमारा गुरुजी स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर ढेर सारी PDF और जो मैथ पढ़ा रहे हैं इसका प्रैक्टिस सेट भी डाल रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए पर फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।